डेली प्लस देख रहे तमाम दर्शकों का मैं रोहित कुमार स्वागत करता। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੀਗਲ ਬਲੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ JCI ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਥੇ पहुंचे। आओ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं। नमस्कार जी, मैं JC अंकुर झुंझुनवाला, JCI इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष फॉर द ईयर 2025। सर, JCI में एक्चुअल में है क्या? ये कब संस्था आपके कब से हुई थी? इसका मेन मोटिव क्या था आपका बनाने का JCI? जो संस्था है दुनिया भर में है, 130 देशों में है और 1915 में ये सबसे पहले शुरू हुई थी US से, और तब से लेकर आज तक ये दुनिया भर में फैल चुकी है। 3 लाख से ज़्यादा लोग JCI से जुड़े हैं और इस संस्था का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनके थ्रू हम सबसे पहले लोगों को बेहतर बनाते हैं और लोगों के थ्रू फिर अपने समाज को और सोसाइटी को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। आप यूथ को कैसे डेवलपमेंट करते हैं? कौन-कौन सी आपकी क्या एक्टिविटीज होती है आपकी? देखिए, 2 चीज़ें आपने पूछी। एक, यूथ को हम कैसे डेवलप कर रहे हैं। तो JCI में हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत करते हैं। ट्रेनिंग में हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है अपने मेंबरों के लिए और अन्य लोगों के लिए, जिनसे हम ट्रेनिंग के द्वारा उनको एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा इंसान, अच्छे वैल्यूज़ उनको देने की कोशिश करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ताकि समाज में वो एक बेहतरीन तरीके से अपना योगदान दे सके और लीडरशिप प्रोवाइड कर सके। लुधियाना में कैसे आए और आपने क्या सोचा लुधियाना के लिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे देश का दौरा करता हूं और देश में अन्य जगहों पर जहां भी JCI के लोग मेंबर्स हैं, जहां भी JCI के चैप्टर्स हैं, वहां जाकर वहां के कार्यों को रिव्यू करता हूं। वहां क्या हो रहा है, कैसे वो कर रहे हैं, कोई उनकी परेशानियां हैं तो उनको समझने की कोशिश करता हूं, उनके कुछ सुझाव हैं तो उनको समझने की कोशिश करता हूं। और JCI इंडिया का जो 2025 का प्लान ऑफ एक्शन है वो उन तक और ज़्यादा डिटेल में पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ताकि ग्राउंड लेवल पे हम वो सारी चीज़ें कर सकें जो बदलाव हम अपने लोगों में और समाज में लाना चाहते हैं। उन सारी चीज़ों पे जो भी कार्य हम करना चाहते हैं वो हम ग्राउंड लेवल पे कर सकें। JCI की फ्यूचर में क्या रणनीति है आने वाले समय में? देखिए, JCI अपनी रणनीतियाँ जो है समाज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर साल बदलती रहती है। जब जैसी जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। 2025 की अगर बात करें तो इस साल हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है काबिल के द्वारा हम क्या करते हैं कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारे देश का, क्योंकि हम समझते हैं कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी है और जितने अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो सारे के सारे उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, न सारे के सारों को प्राइवेट जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं ही नहीं। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको खुद कमाकर और खुद अपने आप को सस्टेन करना पड़ेगा। उस हिसाब से हमने एक काबिल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पर हम गरीब लोगों को या कम नीचे वर्ग के लोगों को जो आर्थिक रूप से असमर्थ हैं उनको हम हार्ड स्किल्स यानी कि कुछ ऐसा वोकेशन सिखाने की कोशिश करते हैं जिससे वो खुद कुछ ना कुछ कमाई करके अपना घर चला सके, अपनी ज़िंदगी चला सके। तो आपके साथ बड़ी-बड़ी कंपनियां भी जुड़ी हैं, जैसे स्किल सिखाने के लिए, जैसे कोई टाटा ग्रुप हो गया, कोई अदर ग्रुप। देखिए, जहाँ तक वर्तमान स्किल सिखाने की बात है तो हमारे जो देश भर में मेंबर्स हैं, हमारे पास लगभग 50,000 से ज़्यादा मेंबर्स इंडिया में हैं। तो हमारे मेंबर्स खुद ही इतने सामर्थ हैं कि वो स्किल्स प्रोवाइड कर सके, और हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि कुछ जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं जो मान लीजिए हमें खुद को नहीं आती, तो हम अरेंज कर सकते हैं कि जो लोग आकर सिखाएंगे। हम ये सारी स्किल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो जो नीचे वर्ग, जो आर्थिक रूप से असमर्थ लोग हैं, उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उनको उसके लिए कुछ चार्ज नहीं देना पड़ता। वो आते हैं, सीखते हैं, खुद को काबिल बनाते हैं और बाद में जाकर अपनी ज़िंदगी खुद जी सकते हैं, खुद अपनी कमाई कर सकते हैं। ऐसा हमारा प्रयास है। NGO की सपोर्ट कहाँ से मिलता है कि ये जो फंड प्रोवाइड होता है वो? आर्थिक सपोर्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हम जो भी हम पैसा खर्च करते हैं अपने अन्य प्रोग्राम्स में, वो सारा पैसा हम अपने मेंबर्स के द्वारा ही इकट्ठा करते हैं। सब अपनी इच्छा से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, या हम मार्केट में जाकर लोगों से कोई अपना अच्छा प्रोजेक्ट है कि भाई हम आज यहाँ पर ये काम करने वाले हैं और इसके लिए आप कुछ डोनेट करें, उस तरह से हम सारे मेंबर्स जो हैं वही पैसा इकट्ठा करते हैं और कार्यों को पूरा करते हैं। किसके लिए? आज के यूथ के लिए जो मेरा मैसेज है, क्योंकि JCI एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। इनफैक्ट अगर यूथ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात करूं तो दुनिया की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे मेंबर्स जो कि 18 से 40 साल के लोग होते हैं, वो लोग हैं जो कि दुनिया में आने वाले कल को एक दिशा देने वाले हैं। तो मेरे यूथ से मेरा यही आग्रह है कि JCI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम खुद को, आपको
अपने आसपास के समाज को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। अगर हम खुद बेहतर बनेंगे तो हमारा समाज और ये दुनिया बाय एक्सटेंशन अपने आप बेहतर होती चली जाएगी। सो लेट अस ऑल कम टुगेदर और अपने आप को जितने भी अच्छे हम हैं और बेहतर बनाने का प्रयास करें JCI के द्वारा। और JCI के जो अन्य प्रोग्राम हैं, JCI के जो अन्य कार्य हैं, उनके साथ जुड़कर JCI को और हमारे समाज को और मजबूत बनाने का काम करें। थैंक यू जी। मेरा नाम जेसी आस्था वर्मा है और मैं ज़ोन 1 की ज़ोन प्रेसिडेंट हूँ। JCI के आज जो इवेंट हो रहा है इसके बारे में क्या कहना है आपका? क्या इसका मेन मोटिव क्या है? जी, आज हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सर यहाँ पे आए हैं, जो पूरे ज़ोन 1 के दौरे पे निकले हैं, जिसमें आज हम पहले हरियाणा में थे और आज उसके बाद यहाँ लुधियाना में हमारी मीटिंग हो रही है, जिसमें पूरे पंजाब रीजन के हमारे मेंबर्स आए हैं, जो आज NP सर के साथ डायरेक्ट 1-to-1 मीटिंग करेंगे। कुछ सवाल हैं या कुछ सजेशन है या कुछ क्लैरिटी इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर लेना चाहते हैं, उसके ऊपर पूरी डिस्कशन होगी। और हमारे NP सर आज स्पेशली इसीलिए आए हैं ताकि वो अपने एक मेंबर के साथ, एक ग्रास रूट मेंबर के साथ जुड़ सकें और उन्हें JCI के बारे में और मोटिवेट कर सकें। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है JC सौरभ बारी, मैं JCI ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਐਲਓ ਮੀਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅੰਕੁਰ ਜੁੰਝੁਨਵਾਲਾ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ JCI ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ NGO ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ IPP ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀ ਜੀ,